हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ उपासना मेहरा एंड यू आर वाचिंग mom.com। सो गाइज, फाइनली आ ही गया वो दिन जिसके लिए हम लोग जींद आए थे, यानी कि मामा जी की बेटी की शादी। और यहाँ हमने काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि हम रिलेटिव्स के साथ काफ़ी बिजी थे। लेकिन आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर करना चाहूँगी शादी के टाइम की। सो गाइस, बच्चों को बहुत नींद आ रही थी तो हम लोग मामा जी के घर चले गए थे उनको सुलाने के लिए, और आगे की व्लॉगिंग कंटिन्यू करी थी सैबी ने। तो गाइस, जो दूल्हा दुल्हन के फेरे हैं वो गुरुद्वारे में हुए थे। और गाइस, फेरे लेने के बाद आखिरकार वो टाइम आ ही गया जो एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, यानी कि विदाई। तो गाइस, बहुत मिक्स फीलिंग्स होती हैं, कई लोग रोते हैं, कई लोग नहीं रोते, लेकिन हाँ, दुल्हन ज़रूर रोती है। तो हम लोगों को भी यही लगा कि दुल्हन रोएगी, और हम लोग जो है ना वो बिल्कुल गलत निकले, क्योंकि दुल्हन को छोड़कर बाकी सब रो रहे थे, लेकिन दुल्हन बिल्कुल भी नहीं रोई। तो यहाँ पर हमने सोचा कि अब रोएगी, पर नहीं रोई। फिर हमने यहाँ पर सोचा कि अब रोने वाली है, बट वो नहीं रोई। फिर मैंने सोचा अब तो देखो एक छोटा बच्चा आ गया, तो बच्चे से मिलने के बाद ना बड़ा और इमोशनल हो जाता है कि यार ये तो मेरे साथ कितना खेलती थी ना, इतना क्यूट लगता था, अब रोएगी, अब तो पक्का रोएगी। लेकिन ये तब भी नहीं रोई। फिर हमने बोला कि बेटा जा मुस्कान, तू जी ले अपनी ज़िंदगी। तो बहुत सारी गुड विशेस और ब्लेसिंग्स के साथ इस तरह हुई मुस्कान की विदाई। सार्थू सार्थू, हाइडिंग समथिंग, आर यू श्योर? Show me your hand. सो गाइस, हम लोग आ गए हैं पापा मेहरा के पापा के घर, मतलब अपने दादाजी के घर। और ये घर अब सेल हो चुका है, तो ये कह रहे हैं जोर से खोलना तब खुलेगा, धक्का मार के। बंद नहीं है ये, सही जोर से हटियो जरा, जोर लगा दे। तो हम आ गए हैं अपने दादाजी के घर, और हम लोग उस दिन आए थे तो सब कह रहे थे कि ये जैसे पहले था ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन ये जाल नहीं था पहले, उस टाइम पर ये बस जाल नहीं था, इसकी जगह क्या था? ओपन। अच्छा ठीक है, होता था ये लेकिन एरिया भी इन्होंने तोड़ दिया। खुल गया। ये हमारा पुश्तैनी घर है भाई। इसकी दीवारें देखो गाइस, ये प्लेन नहीं है, सारी पहले के ज़माने की बनी हुई हैं। और ये होता था गाटर पटिया बोलते थे इसको, अभी भी यही बोलते हैं मतलब। यहाँ पे क्या क्या होता था सभी बताती है कि यहाँ पे ना पीतल के ग्लास जैसे होनी थी, एक कटोरी के ऊपर कटोरी ऐसे ग्लास ऐसे रखे होते थे। ऊपर पर्दा लगा होता था। ड्रेसिंग टेबल पड़ा होता था जो हमेशा ब्लर रहता था, तो उसमें शक्ल ही नहीं किसी की अच्छा, उसमें किसी की शक्ल ही नहीं दिखती थी। यहाँ ड्रेसिंग टेबल रहता था बड़े अच्छे से, उसके ऊपर पर्दा टका रहता था, क्रोशिये का वो भी। लेकिन दिखता कुछ नहीं था। इस साइड पे छोटी सी जाली थी, और उसके ऊपर टीवी था। यहाँ पे जो पापा जी वो बैठे रहते थे, हाँ यही बैठे रहते थे, टीवी पास से देखते रहते थे। ये नहीं था, ये वाला कबर्ड नहीं। ये तो अभी दिख रहा है कि ये नया है, लेकिन बाकी सारी चीजें ना सारी पुरानी है। दीवारें सारी, सब कुछ, ये चीजें सारी सब पुरानी है। थोड़ा बहुत ही कह सकते हैं ना। चाचा जी हैं वो रहते थे, हाँ काका चाचा वो रहते थे यहाँ पे, ये उनका रूम है। हाँ, यहाँ की भी वॉल अभी भी वही है, दीवारें अभी भी चेंज नहीं कराई एक बार भी है, प्लस्तर वगैरह कुछ नहीं कराया ना। दीवारें देखो गाइस, कितना पुराना, ये कितना पुराना घर होगा, बहुत पुराना घर है ये। काफी साल पुराना। हमने तो अभी लिया ना, ये जून में लिया है। अच्छा, साल होने वाला है। अभी किसी ने लिया है तो उसने अभी उसको कुछ करा। ये किचन होती थी, लेकिन अभी ये वॉशरूम है। अच्छा, अकेली उनकी दादी की पर्सनल के लिए। अच्छा, दादी की पर्सनल किचन। मैंने सुना चाय जी बड़ी ना एटीट्यूड वाली थी, है ना? मतलब उनका रॉब होता है, रॉब। एटीट्यूड तो नहीं कह सकते। हमारे पास तो हम तो सास की तरह रखते थे। ये वाला आपके चाचा मेरे ताऊ जी।
अच्छा हाँ ये अभी भी वही है, यहाँ पे उनका टीवी पड़ा होता था, हाँ। यहाँ भी वही है। इधर उनका फ्रिज होता था इधर। खिड़की भी हुई है कितनी पुरानी। और ये यहाँ उनकी पेटी वेटी पड़ी रहती थी, बट ये वॉशरूम बनाई अभी ये वॉशरूम बन गया है, मतलब पता नहीं कितने टाइम पहले बना होगा। इसमें भी ये भी उसी तरीके से बना है। ये वाला मेरे को लग रहा है ये लोग हाथ से तो नहीं कर देते थे उस टाइम के, चलो है ना, पता नहीं कैसे करते थे। इस देख हाथ कैसे जा रहा है इस पे, देखिए देखिए हाथ कैसे जा रहा है, देखिए स्नेक जा रहा है टर्र। ये ऐसी ऐसे ऐसे हो रखे हैं। और यहाँ किचन बना दी, लेकिन यहाँ पर वो होता था वॉशरूम होता था छोटा वाला, और एक ऐसे को जाके रसोई होती थी लंबी सी, मतलब रसोई और इधर वॉशरूम। हाँ, इधर दादी की एक न्यू इन्होंने इंग्लिश बैठते थे ना। अच्छा दादी से घुटनों से बैठा नहीं जाता था ना। हाँ ऊपर ऊपर हाँ, यहाँ पे पहले लकड़ी की सीढ़ी होती थी, मतलब वो याद है, लेकिन ये भी दादा ने बनवाई। इधर एंटीना लगा होता था। ये वैसे का वैसे ही है सब, बहुत पहले का। बस ये शेड है जो लगी हुई है, वरना ये ओपन एरिया होता था। और ये यहाँ पे एंटीना लगा होता था, वो नीचे से केबल में आते थे ना, ऊपर से जाके ऐसे छत भी टाप लिया करते थे। और इसके जस्ट उधर नानी का घर है। अच्छा यहाँ से हाँ, इसके जस्ट उधर नानी का देखो, घर है, तो ये हम सज्जे से ये दादी का घर, इससे एक वो पीछे क्रॉस करके वो आगे वाला ब्लू वाला, नहीं, ब्लू वाला तो यही है, उसके आगे वाला जो है ब्लू, ये जो ब्लू सा दिख रहा है इसके आगे क्रॉस करके वो नानी का घर। सारा एक ये लेवल एक था। ये अच्छा एक ही लेवल का छत पे था। सोना होता था तो कहीं पे भी बिछा देते थे। इधर भी लेट जाते थे। हमारा मतलब वो बता रहे हैं ना, बिल्कुल ही वो था घर के जैसे थे हम। अच्छा के अलग है, तो इनको तो पता है सारा। बुआ लोग जाते ये भी थे। मामी है हमारी। हाँ अपनी नानी नानी के यहाँ पे आ जाओ तो सारी मामी और सारे मामे। दादी हाँ। कितना करते थे कि वो भी कह रही थी, मेरे को बड़ी खुशी हुई आपने देखो अब तो खुशी क्या, हमें तो मतलब आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। कोई और लेता तो देखो वो हम देख भी नहीं पाते शायद, अगर और कोई लेता तो। आपसे हमारा इतना प्यार, घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं हमारे, मतलब कि एक तो ये 8 भाई बहन, ऊपर से सबके बच्चे यहाँ पे आना है। कोई सबका ही वो था। तो ये रहा दादी का घर। अब यहाँ से नानी का घर देखो कितनी पास है। बाय। नानी के बाय बेटा, नानी के घर के पास है, देखो खिड़की लगती हाँ है। ये नहीं हाँ। नानी है लगी। ये यहाँ से ये जो कूलर लगा अब ये मेरे को देख के ये नानी का घर है। तो इनका भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था जो हमारी चाय जी हैं उनके साथ, इसलिए इन्होंने ये वाला घर खरीद लिया। तो ये रहा नानी का घर। यह सैमू और हिमांशु वहाँ खड़े हुए हैं। थी ना ऊपर आंटी, हाँ यहाँ खड़े हैं। बेटा इतना ही फासला, हम कूद भी जाते थे कई बार तो। हाँ ये बता तो रहे हैं। यहाँ पे किसी का छज्जे छज्जे का प्यार तो नहीं हुआ। सज्जे सज्जे का प्यार हुआ ही होगा। यहाँ से लेके अब हम जा रहे हैं घर। चलो भाई, अब यहाँ से कितनी दूर है देखो। ये लोग बताते हैं, पापा मेरे भी बताते हैं, ये सभी भी बता रही थी कि यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं बना, चलो भाई नानी के घर चलो, वहाँ कुछ बढ़िया नहीं लग रहा, चलो भाई दादी के घर चलो। और डिस्टेंस देखो कितना है, वो रहा था दादी का घर, ये आ गया नानी का घर, ये आ गया नानी का घर, इतनी पास। ये रहा उनका घर, नानी का घर। और जो नाना जी थे ना, बहुत बड़े भक्त थे माता रानी के। और देखो उनका मंदिर, देखो मंदिर उनका ऐसे है जैसे एक्चुअल मंदिर होता है ना, हम मंदिर में जाते हैं, इतना बड़ा मंदिर। और नाना जी के जाने के बाद भी सारी चीज़ें वैसे की वैसी मेंटेन्ड है, जैसे वो पूजा पाठ करते थे वो सारी चीज़ें होती हैं। ये उनके वो है, इसको पता नहीं क्या। और नाना जी ना भूत भी उतारते थे, इससे भूत उतारते थे भाई, ये सारी चीज़ें। ये नाना जी और ये हैं हमारे नाना जी। और इसमें तो इन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, लेकिन इनकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी, तो लोग तो जटाओं को देख के भी डर जाते होंगे, है ना। नाना जी ना यहाँ बैठते थे, यहाँ बैठ के कितनों के भूत उतारे हैं भाई। और ये हिमांशी ने तो सुना भी है हिमांशी की रिकॉर्डिंग। हिमांशु इधर आइयो, तो वॉशरूम में थी ना एक बार जब नाना जी भूत उतार रहे थे, तेरे को आवाज़ आ रही थी। यहाँ होता था वॉशरूम, यहाँ होता था वॉशरूम, यहाँ वॉशरूम होता था, यहाँ वॉशरूम होता था। हिमांशु ना एक दिन वॉशरूम में बैठी हुई, छोटी सी थी ये बता रही, कहती नाना जी किसी का भूत उतार रहे थे। तेरे को कैसे बता रही? आदमी वाली आवाज़ें आ रही उसके अंदर से, ओ पता नहीं क्या क्या बता नहीं भाई, तो यूट्यूब पे सही नहीं है ये बात। हाँ रूम अभी भी वही है, बस ये पहले 2 सीढ़ी उतर के होते थे वैसे ही है। ये लोग तो गए नहीं, तो इतना आलस आ रहा था। इसके इससे भी छोटे छोटे इसके चाचा लगे,
बुआ चाचा भरे पड़े हैं छोटे छोटे। ये हमारी मामी है और ये और इनकी बेटी, हाँ ये जवान इतनी, इनकी बेटी मेरी नंद है, वो रही छोटी सी, उसका तो मैंने नाम ही नंद रख दिया। उसको बोला नंद तो शर्माएगी, और नंद नंद हाँ तो बड़ी जवान है यार। 20 साल की उम्र में शादी हो गई थी। बाल विवाह कर दिया था मामी का, बताओ। मेरे तो नानी से बोलता है, नानी को बोलता हूँ। और डरती आटे की लोई थी तो यार सांप बना के उनके ऊपर फेंक देना। बहुत ज्यादा डरती। मैं तो बहुत क्या करता। एक ऊंचा सुनता था उनको और डरती बहुत हंसी। हाँ हंसी उनकी याद है, साउंड नहीं आता बारिश में। मैं पहले कहते बोलता था नानी। अच्छा ऊंचा सुनते से बजे रहते थे। कहाँ है ये? यस। मक्खन तो जितना हमने जीत लिया, ये तो मूर्थल उर्थल अब आए हैं लोग, अब जाके वहाँ पे खाने लगे हैं। हमें तो पता नहीं ऐसे इतना पतीला भर के रोज निकलता था कि बच्चे आए हैं और जबरदस्ती देना है, ये भी नहीं इतनी व्हाइट मक्खन। इधर डेयरी है, इस चक्कर में आते हैं कि कहते हैं जाओ जबरदस्ती खिलाइए। भर भर के पेट वजन बढ़ने वही आदत हाँ। मामियों में भी आई है, ऐसा नहीं है, मामियाँ भी बहुत अच्छी हैं। उनकी तो बात ही अलग थी, वो हर इंसान की अहमियत अलग होती है। यार फ्राई बिना जरूरी है। तो पापा जी को देखना हाँ उनको क्या बोलते हैं वो, झुंडे हाँ वो क्यों मारते थे मम्मी? गुंडे क्यों मारते थे? झुंडे क्यों मारते थे? अच्छा आता था उनमें? भूत नहीं आता था माता जैसे होती है ऐसे कुछ। मतलब कुछ फिर वो बताते थे दूसरे लोगों को उस टाइम पे वो उनका इलाज। अच्छा मैंने ना इस टाइप की चीज़ें दूसरों की सुनी है तो हमारे को विश्वास नहीं होता ऐसा कुछ, है ना? लेकिन आप लोगों ने खुद देखी है। थोड़ी थोड़ी चीज़ वो बड़े मामा के अंदर भी है ना। हाँ बड़े मामा भी करते बड़े मामा भी खेलते हैं, मारते हैं भी अपने आप को। हैं, उन्हीं से ही करते हैं। आज ट्यूसडे है, उस समय तो इनको कुछ नहीं होता होगा, लेकिन इनको बाद में होती होगी दर्द वर्द। पता नहीं दर्द वर्द नहीं होता है इनकी। ए मानसी ऐसे ही डालूंगी, देखो ऐसे कहूँगी, ऐसे देखती मेरी मम्मी मेरे को घूर घूर के ज़्यादा ही। अब तू मुझे बता दे, तो ये वॉशरूम में बैठी हुई थी, एकदम बहुत छोटी सी थी ये, ठीक है? और नाना जी क्या कर रहे थे? नाना जी वहाँ पे ना किसी के अंदर कुछ आया होगा, उतार रहे थे वो। तेरे को कैसे आवाज़ आ रही थी बताइयो? लोग ना विश्वास नहीं करते वैसे, लेकिन हम तब भी बताएंगे ना जो हमने एक्सपीरियंस किया है। बाल खोल के बता कैसे बता आदमियों की तेज बोलना। आदमी थे वैसे। नाना जी के अंदर से दौड़ आ रही थी, किसी और के अंदर से आ रही थी। कोई लेडी थी? हाँ, अच्छा कोई लेडी थी। उसकी आवाज ऐसे भारी भारी आती है। आ गए पापा मेरा नहा के 2 घंटे बाद, सुबह से लेके रात कर दी, नहाए नहीं है ये। देखो कैसे कहती है मम्मी मेरे को, ऐसे बोलती हैं ऐसे, सारा पैक कर लेना, दस रही हूं मैं तुहानू, दस रही हूं। ये मेरी सासू माँ है, दस रही हूं मैं तुहानू, ऐसे कह देती सारा पैक कर लेना। हंस रही हैं अब। हाँ देख रहे हो रॉ पूरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कहीं निकलने लगते हैं ना, एक बंदा आ जाता है ट्रे लेके। हाँ ये देखो ना पेट मेरा है भी। निखिल तू कैसे बतलाया मेरे को, तू ये बता। जब से हम यहाँ आए हम तब से यहाँ पे कंटिन्यू खाई जा रहे हैं कुछ ना कुछ। ये हमारी चाची जी, इनसे मैं मिलवाया। तो चाची जी आप बताओ ना एक बार, देखो इनके पापा जी थे वो, है ना हमारे नाना जी, तो आप तो बताओ एक बार। नहीं आप बताओ ना। मामा इधर आओ। तो ये हमारे मामा जी हैं, और पापा जी के मंदिर के बारे में बता दो। हाँ पूरा बताओ ना कैसे कैसे करते थे वो। क्या है ओए? हमारी रानी की मेहर थी उन पर जी। हाँ ये सबके दुख काटते थे, कोई हाँ। भी संकट आ जाती थी जी। हाँ हाँ जी, हमारी रानी के दरबार पे जाते थे हर साल जी, हर साल भंडारा। अभी भी जाते हैं? हाँ जी, हाँ हम भी अब उनके साथ हम भी जाते हैं। आगे कर ले, आगे कर ले। रहते थोड़ी है, इसलिए थोड़ी ये रिकॉर्ड कर रहे थे कि रोगे आप। रोना नहीं है। तो हमारे जो नाना जी है ना, ये बिल्कुल मतलब जितने सारे उनमें थी वो थोड़ी बहुत इनके अंदर भी वो सारी चीज़ें आई हैं। ये भी अब बहुत लोगों का ना उद्धार करते हैं। सो गाइस, उद्धार करने से मेरा ये मतलब है कि अगर किसी के ऊपर कुछ नेगेटिविटी होती है और अगर हम क्लियर वर्ड्स में बोले तो भूत प्रेत टाइप का कुछ किसी के ऊपर होता है तो ये उसको ठीक करते हैं। आज भी मंगलवार है ना, हाँ
आज भी रात को चौकी होएगी। कल ही शादी हुई है, अभी फ्री हुए हैं शादी से, लेकिन चौकी ज़रूर होनी है क्योंकि वो हमेशा होती है। सो गाइस, बहुत लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं और बहुत लोग बिलीव नहीं भी करते हैं। और यहाँ मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो हमने देखी हैं, एक्सपीरियंस करी हैं और जो हमने बड़ों से सुनी है। गाइस, हम लोग ट्यूसडे मॉर्निंग में वापस आ गए थे और ट्यूसडे शाम को यहाँ पर हर बार चौकी होती है। और उसी चौकी में मैंने सुना था कि 90% ऐसा होता है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आता है जिसको कुछ दिक्कत होती है। तो मैंने सैवी को कहा था कि मेरे लिए रिकॉर्ड कर लेना और उसने मुझे वीडियो सेंड करी है। तो इसमें आप देखिएगा, ये जो आगे आंटी जी बैठी हैं ना एक वाइट कलर के सूट में, ये भी आराम से ऐसे हिल रही हैं जैसे कोई कभी हम पूजा करते हुए ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हिलने लगते हैं उस तरीके से। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना, इनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी तेज़ होती जाएगी। और सैवी ने बताया कि ये जो आंटी जी थी हार्डली चल के आ पाई हैं यहाँ पर, बहुत मुश्किल से चल कर आई हैं। और इनका इस तरीके से हिलना तो मतलब थोड़ा सा अजीब था। सैवी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो उसने रिकॉर्डिंग यहीं पर बंद कर दी। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो आंटी का बिहेवियर था, आपको क्या लगता है, ये नॉर्मल था या फिर आंटी को कुछ तो हो रहा था। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है। ये दोनों हैं। सामुसार तक ऊपर ही है क्या? ले वीडियो बनाइए जरा। तो भाई मैं तो इसको दे रही हूँ कैमरा, ये ऐसे वीडियो बनाएगा। ले नहीं टूटेगा। तुझे मेरे वजन का अंदाजा है मेरे पुत्र? है तुझे पता? यस, ये नहीं टूटा। अरे भाभी आ जाओ, साइड में रख लो पैर थोड़ा। अबे टूटेगी तो नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। ओए तुम साइड में हो। चाउमीन खिलाइए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से आ जाओ। साइड 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 आ जाओ, आ जाओ। कोनों में रखे हूँ पैर। मैंने बच्चों को साइड कह रहा है। वो तुम साइड हो। अगर ये टूट गई तो मैं नीचे कैसे जाऊंगी, ये है रहस्य वाला सवाल है। मामा जी ने पाले, कब से पाल रहे हो तुम लोग? काफी देर शुरू से। सो गाइस, ये था हमारा जींद का सफ़र जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा और हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो हमने पहले नहीं देखी थी और हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पर। तो गाइस, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस, कीप वॉचिंग mom.com।